साल 2025 के पहले चक्रवाती तूफान के इस वीडियो में इस बुलेटिन में एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में बात बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले साल 2025 के पहले चक्रवाती तूफान की करेंगे जो कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जल्द ही एक नया सिस्टम बनेगा जनवरी के महीने में यानी कि साल 2025 में। और वैसे ही हमने देखने को मिल रहा है बंगाल की खाड़ी पर जल्द सक्रियता बढ़ रही है और ऐसे में आगामी समय में बंगाल की खाड़ी पर चक्रवात के संकेत हमें नजर आ रहे हैं। तो इस समय क्या है अपडेट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये नया वर्ष आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, इसी कामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और बात करेंगे देश भर के मौसम के पूर्वानुमान की। फिलहाल आप देख सकते हैं मॉडल में आपको दिखाता हूँ, जीएफएस मॉडल लगातार बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता बढ़ेगी। उम्मीद यह है कि हिंद महासागर के उत्तरी व दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के हिस्सों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होगा जो आगे बढ़ता हुआ लगातार प्रभावी होगा। और प्रभावी होने के साथ साथ ये सिस्टम जो है वो दक्षिण भारत और मध्य भारत को प्रभावित करता हुआ हमें नजर आएगा। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये कब तक प्रभावित करेगा और क्या इसकी संभावना रहेगी, क्या ये सिस्टम डिप्रेशन या फिर चक्रवाती तूफान बन सकता है नहीं। हाँ, आपको बता दूं कि चक्रवात बनने की संभावना इस सिस्टम की हमें नजर आ रही है क्योंकि लगातार पिछले दिनों से अपडेट मिल रहा है कि सिस्टम प्रभावी होगा और साइक्लोन का रूप लेगा। तो ये हो सकता है कि वर्ष 2025 का पहला चक्रवाती तूफान बन जाए। हालाँकि जनवरी के महीने में बहुत कम होता है कि चक्रवाती तूफान बनते हैं बंगाल की खाड़ी पर, लेकिन हो सकता है कि ये सिस्टम प्रभावी होकर बन जाए क्योंकि जो समुद्र का तापमान है वो इस कंडीशन के फेवरेबल बन रहा है। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि चक्रवात की परिस्थितियाँ बनती हुई हमें नजर आ सकती है। चूँकि आप मॉडल में देख ही सकते हैं कि किस तरह से स्थितियाँ बन रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल की क्या संभावना है। तो आप देख सकते हैं कि जो मॉडल है वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि लगातार नमी का प्रभाव पूर्वी देशों से बढ़ेगा। और उम्मीद ये है कि लगभग हम देखें तो 10 से लेकर 15 जनवरी के बीच में बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर और उससे सटे हुए दक्षिणी इलाकों पर एक प्रभावी सिस्टम हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये पहले निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, उसके बाद डिप्रेशन का रूप लेता हुआ श्रीलंका और दक्षिण भारत को प्रभावित करता हुआ हमें नजर आएगा। आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यानी कि दोनों ही समुद्री इलाकों पर किस तरह से सक्रियता बढ़ेगी। और जब सिस्टम आएगा भारत के राज्यों की ओर तो देखिए आप किस तरह से मध्य भारत तक बादल जाना शुरू हो जाएंगे और इधर दक्षिण भारत में लगातार बारिश का प्रभाव और बादलों की स्थिति बनी रहने की हमें संभावना नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौसम जो है दक्षिण भारत मध्य भारत में बदलता हुआ नजर आएगा जब ये सिस्टम बनेगा। थोड़ा और स्पष्ट से हम जानने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं मॉडल क्लियर नजर आ रहा है कि किस तरह से सिस्टम प्रभावी होगा और ये निम्न दबाव के बाद डिप्रेशन का रूप लेता हुआ भी हमें नजर आ रहा है इसमें श्रीलंका और आसपास के इलाकों पर। तो लगातार ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और पहले ये सिस्टम मध्य इलाकों पर पहुंचेगा, फिर भारत के तटीय इलाकों के आसपास पहुंचेगा और फिर ज़्यादातर हम देख पाएंगे कि ये ताकतवर होता हुआ हमें नजर आएगा और निम्न दबाव के बाद ये डिप्रेशन का रूप ले सकता है। इसके बाद ये इसके डीप डिप्रेशन तक जाने की फिलहाल हमें संभावना नजर आ रही है और हो सकता है कि चक्रवात का रूप भी आगे अगर हम परिस्थितियों के अनुसार देखें तो ये ले सकता है। तो फिलहाल आपने जाना कि किस तरह से चक्रवात का अपडेट है और किस तरह से चक्रवात बन सकता है। अगर चक्रवात बनता है तो दक्षिण भारत को ज़्यादा प्रभावित करेगा, मध्य भारत और उत्तर भारत को कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल पर बने रहेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।